हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके एग्ज़ाम के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन आ रहा है कि अगर हमारा एक ही दिन में 2 एग्ज़ाम है तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है। तो दोस्तों आइए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं, अगर आपका एक ही दिन में 2 एग्ज़ाम है, जैसे कि आपका एक एग्ज़ाम मॉर्निंग शिफ्ट में है और एक एग्ज़ाम आपका आफ्टरनून शिफ्ट में है। जैसे कि एक एग्ज़ाम आपका 10 से 1 के बीच में है और दूसरा एग्ज़ाम आपका 2 से 5 के बीच में है। तो ऐसे में स्टूडेंट्स को क्या करना है, मतलब एक ही दिन में उनके 2 एग्ज़ाम है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, आप दोनों एग्ज़ाम दे सकते हैं, क्योंकि आपका एक एग्ज़ाम 10 से 1 के बीच में हो जाएगा। इसके बाद 1 घंटे का गैप मिलेगा आपको। दूसरा जो पेपर आपका वो 2 से 5 के बीच में होगा। तो ऐसे में आप दोनों पेपर दे सकते हैं अगर चाहते हैं एग्ज़ाम देना। अगर आपके दोनों पेपर क्लियर है, यानी कि आपने दोनों पेपर की तैयारी की है, तो आप दोनों पेपर आप दे सकते हैं, क्योंकि आपका एग्ज़ाम सेंटर तो सेम ही रहता है। आप पहला पेपर 10 से 1 के बीच में दे सकते हैं, इसके बाद आपको 1 घंटा गैप मिलेगा। फिर आप दूसरा पेपर भी उसी एग्ज़ाम सेंटर में है, वो 2 से 5 के बीच में, तो आप 2 से 5 के बीच में अपना सेकंड पेपर भी दे सकते हैं। यानी कि एक मॉर्निंग और एक आफ्टरनून शिफ्ट में है, तो दोनों पेपर आप दे सकते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन तो ये होती है। दूसरी कंडीशन ये है, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनके एक ही टाइम पर 2 पेपर होते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका पेपर है मॉर्निंग शिफ्ट में पहला पेपर और दूसरा पेपर भी आपका मॉर्निंग शिफ्ट में, यानी कि सेम डे सेम टाइम पर आपके 2 पेपर हैं। तो ऐसे में स्टूडेंट्स को क्या करना है, तो अगर आपका भी सेम डे सेम टाइम पर 2 पेपर हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका पेपर एक मॉर्निंग शिफ्ट में आया है और दूसरा पेपर भी आपका मॉर्निंग शिफ्ट में आया है सेम डे, तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एक ही पेपर देना है, क्योंकि आप एक ही पेपर दे सकते हैं। आपको जो पेपर आपने जिस पेपर की तैयारी की है या जो पेपर आपको अच्छे से आता है वो पेपर आप दे सकते हैं, क्योंकि आप एक पेपर ही दे सकते हैं, दूसरा पेपर कैसे देंगे। एक टाइम पर दो पेपर नहीं दिए जा सकते हैं, इसलिए आपको सिर्फ एक पेपर देना है। अब स्टूडेंट्स का कहना है जो पेपर हमारा रह गया उसमें हमें क्या करना है, तो जो पेपर आपका रह गया है उसमें आपको क्या करना है, जैसा कि आप जानते हैं कि इग्नू में 2 सेशन में एग्जाम होते हैं, एक जून और एक दिसंबर। तो अगर आप जून सेशन का एग्जाम नहीं दे पाते हैं किसी कारणवश, जैसे कि आपके एक टाइम पर 2 पेपर हुए हैं, तो एक ही पेपर आप दे पाएंगे, तो दूसरा पेपर आपका छूट जाएगा यानी स्किप हो जाएगा, तो वो पेपर आप दिसंबर सेशन में दे सकते हैं। क्योंकि इग्नू की जब डेट शीट आई थी तो वहां पर साफ साफ मेंशन था कि जिन भी स्टूडेंट्स के एग्जाम क्लैश हो रहे हैं, यानी एक ही टाइम पर या फिर सेम डे 2 पेपर हैं, तो आपको इग्नू को मेल करना है। आपको मेल आईडी बताई गई थी, मेल का फॉर्मेट भी बताया गया था, पर आपने मेल नहीं किया। और जब आपका हॉल टिकट आया है तो हॉल टिकट में स्टूडेंट्स ने देखा कि हमारा सेम डे सेम पेपर है, यानी कि सेम डे सेम टाइम पर हमारे 2 पेपर हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना है, तो ऐसे में सिर्फ आपके पास एक ही ऑप्शन है। एक पहला ऑप्शन तो ये है कि अगर आपका मॉर्निंग शिफ्ट और आफ्टरनून शिफ्ट में है तो आप दोनों पेपर दे सकते हैं। आप पहले एक पेपर दें 10 से 1 के बीच में, फिर आप दूसरा पेपर 2 से 5 के बीच में दे सकते हैं। और दूसरा, अगर आपका पेपर मॉर्निंग में 2 पेपर है या फिर आफ्टरनून शिफ्ट में दोनों पेपर एक साथ है, यानी कि मॉर्निंग में आपके 2 पेपर है, 10 से 1 के बीच में आपका पहला पेपर भी है और दूसरा पेपर भी आपका 10 से 1 के बीच में, यानी कि सेम डे सेम टाइम पर आपके दोनों पेपर पड़े हैं। या फिर आफ्टरनून शिफ्ट में आपके दोनों पेपर आपके आफ्टरनून शिफ्ट में हो गए हैं, तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एक ही पेपर देना है। एक पेपर आपका स्किप हो जाएगा, तो वो जो आपका पेपर स्किप हो गया है वो आपको नेक्स्ट सेशन में यानी कि दिसंबर सेशन में देना है। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो समझ आ गई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।